नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी गांव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर। बिहार मुजफ्फरपुर में धर्म गुरुओं ने संभाली कमान, अब नहीं होने देंगे जिले में बाल विवाह। मुजफ्फरपुर विगत कई वर्षों से बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में समाज सेवी संस्था आईडीएफ की अग्रणी भूमिका रही है। इस बीच आईडीएफ ने धर्म गुरुओं को तरजीह देकर बाल विवाह रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया, जिसमें चामुंडा स्थान के महंत ने संकल्प लिया कि बाल विवाह जैसे कुरीतियों का बहिष्कार करेंगे। वहीं सर्वेश्वर नाथ मंदिर मुजफ्फरपुर स्थित के महंत संजय ओझा ने बाल विवाह के रोकथाम हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही और संकल्प लिया कि इस कुरीतियों को मिटाना हम समाज का एक अहम योगदान है। वहीं श्री पाठक ने बताया कि बाल विवाह के रोकथाम हेतु पूर्व से चलते आ रही राजा राममोहन राय ने शुरुआत की थी और इस पर बहुत अंकुश भी लगाया था। वहीं मंदिर प्रांगण में हीरा बालिका की शिक्षिका में अपने अथक प्रयास से कई बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की, इसलिए हम समाज का एक दायित्व बनता है कि बाल विवाह जैसे कुरीतियों को बहिष्कार करें। हमारे चैनल पर खबर रहती है, अफवाह ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे पास जो खबर आती है पूरी जांच और पड़ताल कर आप सभी के पास भरोसा जाता है, और जो खबर रहती है वो आप सभी के पास हमारा चैनल और आपका चैनल लेकर आता है। आप सभी अफवाहों से बचें और सोशल साइट पर गलत खबरों को ज्यादा लाइक ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार चैनल से कुमार गौरव, चीफ ब्यूरो रिपोर्ट। मैडम, आज अक्षय तृतीया में हमारे आईडीएफ टीम की तरफ से आप लोग सभी को, समस्त देशवासी और समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन। आप सबों का भी हार्दिक अभिनंदन। आप बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि अब समय बदलना चाहिए। बाल विवाह कानून जुर्म है और बाल विवाह से हमारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। कम उम्र में उसकी शादी होती है और वो कुछ समझ भी नहीं पा रही। उनका विवाह होता है जिसमें कम उम्र में उनको बच्चे होते हैं और बहुत सारी माँ का हमारी संस्कार जारी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसे रूना चाहिए और हम सभी का कर्तव्य है, खासकर महिला के जो लोग हैं, हम लोग भी इसमें आग बढ़ करके हम भाग दें। मैं आपको एक वाक्य बता दूँ, ऐसी पिता हूँ और मेरे स्कूल की एक बच्ची का बाल विवाह है, मतलब बच्ची से आ रही है तो मैंने सोचा कि बच्ची नहीं आ रही है तो वही सब और तो मैंने सोचा अभी लड़की आ रही है तो बड़ा की दुकान हो रही है, तो हम लोग की माँ उठा कर स्कूल है और बोले ये क्या कर रही है, ये बोला है या मत के ऐसा, तो उसकी माँ मानी सब बात और साथ ही साथ जरूर किया। इसलिए बहुत खुशी हुई। वो बच्ची मानी के साथ जोड़ी थी और उन्होंने अपनी बातों को समझा, उसकी मम्मी और लोगों को आए। अब किसी का कहाँ है मैडम? हाँ, चलिए, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा और आप माने समाज के लिए एक जागरूक महिलाएं हैं और हमारे आईडीएफ की टीम की तरफ से आपको, आपके समस्त परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, अक्षय तृतीया पर आपका हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया के लेकर के भक्तों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामना, ढेरों शुभकामना। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। बाल विवाह पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाल विवाह जो अभी समाज में जो बाल विवाह हो रहे हैं, उससे क्या है कि जो कन्याएं हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती हैं, इसलिए बाल विवाह तो होना ही नहीं चाहिए। आप अपने प्रांगण में, मंदिर में इस तरह का बाल विवाह? नहीं, हमारे मंदिर प्रांगण में बाल विवाह वगैरह नहीं होता है। कभी ऐसी घटना घटी है आपके यहाँ? नहीं नहीं। और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि विवाह एक संस्कार है और सही उम्र होने पर ही कन्या का विवाह करें, क्योंकि जब संस्कार विवाह को जब संस्कार की तरफ पाठ की तरफ जब आप करेंगे तो उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। तो वैदिक बुरा है वो सुखी संपन्न रहेंगे और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरेगा।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समाज में विवाह को आज परंपरा से जो है विमुख होकर के विवाह कर रहे हैं। जैसे पार्टी समारोह की तरह मना रहे हैं, उन्हें विवाह संस्कार की तरह नहीं मना रहे हैं। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि विवाह को संस्कार की तरह मनाएं, पूजा पाठ की तरह वेद विधान और विधि से जो है अपनी कन्याओं का विवाह करें। हमारी संस्था आईडीएफ बाल विवाह पर अंकुश लगाने हेतु पूरे शहर में जिले में कार्य कर रही है। क्या हमारी संस्था को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी शुभकामना बधाई के पल के लिए उन्होंने आगे आया है और हमेशा जो है मैं कहूँगा कि इस पर पहल होना ही चाहिए, इसे रुकना ही चाहिए। अपना परिचय देंगे पंडित जी। महंत पंडित संजय ओझा, बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर। पंडित जी, अक्षय तृतीया पे आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे हम लोग बाल विवाह की एक मुहिम चला रहे हैं और समाज को एक जागरूक पैदा कर रहे हैं कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों पे अंकुश लगाए जाए। आपका क्या वक्तव्य है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं जो भारत की आज़ादी के पहले से इसे काम चल रहा है। सुधार हुआ लेकिन फिर भी अभी जहाँ अज्ञानता है, जहाँ पढ़ाई लिखाई का अभाव है, वहाँ पे भी बाल विवाह देखने को मिला है। और किसी भी काम को अगर समय समय पर दोबारा हम करते रहेंगे तो 100% उन्मूलन निश्चित है। ये बाल विवाह पर सबसे पहले भारत की आज़ादी से पहले 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम आया था। शारदा अधिनियम में था कि कोई भी अपने बच्चों का विवाह कम उम्र में नहीं कर सकता है। उस समय भारत आज़ाद नहीं था, वो ब्रिटिश की व्यवस्था थी और ये पूरे यूरोपीय या पूरे विश्व के लिए मुहिम चलाया गया। फिर बाद में राजा राम मोहन राय, बाद में पहले राजा राम मोहन राय किए और उन्होंने भी बहु विवाह बाल विवाह पर बहुत काम और कम करने के बाद उनको बहुत सफलता भी हुई। लेकिन आज भी समाज देखने को मिला है कि कम उम्र में लोग अपने बच्चों का विवाह करते हैं, जिससे बच्चे भी कुपोषण का शिकार होते हैं, उनकी माँ भी कुपोषण का शिकार होती है। अब कम उम्र में शादी होगी तो बच्चे जल्द पैदा होंगे, जो बच्चे भी कुपोषित रहेंगे, उनमें मतलब न माँ को सोचने की उतनी क्षमता रहेगी, परिवार बिखर जाए। तो आपका ये मुहिम है अक्षय तृतीया के लिए वास्तव में लाजवाब और समाज को इससे एक नया दशा और दिशा प्राप्त, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसमें सबसे बड़ा ध्यान है पढ़ाई लिखाई का। हमारा भारत सरकार भी इस पर बहुत काम कर रहा है। कोई ऐसा हुआ नहीं, सरकार भी पर बहुत काम कर रहा है। तरह के उस पर नाटक नुक्कड़ प्रयोजन प्रचार प्रसार सरकार भी एकदम कटिबद्ध है। अब तो भारत सरकार ने नियम लग दिया कि 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम, 18 वर्ष से लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का अगर विवाह करता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा और वह अपराध की श्रेणी में खा जाएगा। उसमें सरकार का विधान है। तो इस तरह से आप लोगों के जैसे चैनल के माध्यम से अब लोग समाज में कि पुनः इस जीवित करेंगे। मेरा विश्वास है कि बाल विवाह 100% रुका हुआ है, लेकिन अभी यहाँ ज्ञानता का अभाव, ज्ञान नहीं है, वहाँ बाल विवाह चल रहा है। अभी में सबसे बड़ा योगदान है समाज में हम आपको कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस बारे में समझाएं और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण हो जाएगी बच्चे को अभिभावक को बाल विवाह स्वतः अपने रुक जाएगा, ऐसा ही मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अभिनय पाठक, बाबा सर्वेश्वर।
ये मदरसा कहाँ पे है? बरियारपुर, थाना बरियारपुर हुआ ना, और प्रखंड सकरा, मुजफ्फरपुर। इमाम जामा मस्जिद मोहनपुर कटरा मुजफ्फरपुर ये वादा करता हूँ कि किसी भी बच्चे की शादी नहीं करवाऊंगा और ना उसके शादी में शामिल होऊंगा। हाँ, बल्कि हम गाँव के सभी लोगों को, गांव समाज के सभी लोगों को यह समझाऊंगा कि की शादी बालिग होने पर ही करें। हाँ, नाबालिग बच्चे मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।